अस्सलाम वालेकुम, मैं आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल दिल की दावत से वेलकम। अगर आप चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल है एक्सपोर्ट, हिंदी नॉलेज शो की वीडियो। देखते हैं क्या एक्सपोर्ट की हिंदी में लिखा है टाइटल। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात आप लोग क्या पूरी दुनिया जानती है कि ऐतिहासिक तौर पर रूस हमारा एक फ्रेंडली कंट्री रहा है। दोनों देशों के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। लेकिन एक बात जो लोग नहीं जानते वो ये कि दोनों देशों का व्यापार हमेशा से ही लगभग ना के बराबर रहा है। दोनों देशों ने कभी व्यापार के बारे में सोचा ही नहीं है। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि दोनों देशों के बीच में जो थोड़ा बहुत व्यापार होता भी है ना, उसमें भारत को ही जबरदस्त नुकसान झेलने को मिलता है। इसी साल का आप उदाहरण ले लीजिए। इस साल भारत और रूस के बीच में इतिहास में सबसे ज्यादा व्यापार हुआ है। अप्रैल से लेकर अगर आप अगस्त के महीने तक का डाटा निकालेंगे तो दोनों देशों ने 18 बिलियन डॉलर का व्यापार कर दिया है और ये आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। लेकिन इस 18 बिलियन में से भारत ने 17 बिलियन का इंपोर्ट किया है और रूस को हमने सिर्फ 1 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। बल्कि अगर मैं आपको सही आंकड़ा बताऊं तो 992 मिलियन है, यानी कि 1 बिलियन का भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए हैं रूस को। और भारत को इस व्यापार में लगभग 16 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का घाटा हुआ है। हालांकि आप में से कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि इस साल तो हमें घाटा इसलिए हुआ होगा क्योंकि हमने रूस से बहुत सारा तेल खरीदा है। तो आप निश्चिंत रहिए, हमें रूस के साथ हर साल व्यापार में जबरदस्त घाटा झेलने को मिलता है। क्योंकि इस बार तो तेल हो गया, इससे पहले हथियार हुआ करते थे। हम हथियार खरीदते थे और बदले में रूस में कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। और ये बात रूस के लिए भी चिंताजनक थी क्योंकि रूस का जो कट्टर दुश्मन है अमेरिका, उसने पिछले साल भारत के साथ रिकॉर्ड व्यापार किया था लगभग 113 बिलियन डॉलर का। और सबसे खास बात यह थी कि इस 113 बिलियन में से हमने अमेरिका को 70 बिलियन डॉलर का सामान बेचा था और बदले में 40 बिलियन का ही खरीदा था। यानी कि जब हम अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो हर साल 30 से लेकर 35 बिलियन डॉलर का मुनाफा होता है और ये बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। और ये हर साल होता आ रहा है। जब भी हम अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो हमें मोटा मुनाफा होता है। और इसलिए आप देखिए, धीरे धीरे पिछले 3-4 सालों में भारत की जो पॉलिसी है वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट हुई है। इस बात को लेकर रूस भी चिंताजनक था और इसीलिए इस साल के जून महीने में इन्होंने भारत के साथ रूपी रूबल ट्रेड किया था। यानी कि अमेरिकी डॉलर की जगह भारतीय रुपए और रूसी रूबल में ट्रेड किया जाएगा। और इसी का फायदा अब हमें मिलता दिख रहा है। आज ही खबर निकलकर सामने आई है कि जब से भारत ने जून के महीने में रूस के साथ रूपी रूबल डील करी है, तब से भारत का रूस को एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। जून के महीने में भारत ने रूस को 190 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। अब यह बढ़कर लगभग 280 मिलियन डॉलर पहुंच चुका है, यानी लगभग भारतीय रुपए में 2400 करोड़ रुपए। और यह सिर्फ एक महीने का आंकड़ा है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जो FIEO है उसने ये अनुमान जताया है कि भारत और रूस के बीच में अब लॉजिस्टिक के सारे इशू सोल्व हो चुके हैं। पेमेंट का भी कोई इशू नहीं है। और अगर भारत का एक्सपोर्ट इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हमारा अनुमान यह है कि 2025 तक भारत हर साल लगभग 5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का सामान रूस को एक्सपोर्ट किया करेगा। तो यकीन मानिए, ये भारत से ज्यादा रूस के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि आप मानकर चलिए कि 2025 तक भारत को ना तो इतने तेल की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत को जो थोड़ा बहुत तेल चाहिए होगा वो अरब देशों से आया करेगा। बात करें हथियारों की तो भारत उसमें भी तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। इसीलिए अगर रूस को भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने हैं और भारत को पूरी तरीके से अमेरिका के पाले में जाने से रोकना है तो भारत के साथ तेजी से व्यापार बढ़ाना होगा और साथ ही भारत के सामने अपनी वैल्यू भी साबित करनी होगी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई देश किसी के लिए रेलेवेंट तभी रहता है जब तक वो उसके लिए वैल्यूबल है। और आपको बता दूं कि 2025 तक भारत अमेरिका का टारगेट ये है कि टोटल व्यापार 400 बिलियन डॉलर को पार कर जाना चाहिए। और ये कितना ज्यादा है, उदाहरण के लिए इतना समझ लीजिए कि रूस की टोटल GDP का लगभग आधा इतना व्यापार करेंगे भारत अमेरिका। और इसमें हर साल भारत को लगभग 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का प्रॉफिट होगा। वहीं दूसरी तरफ होगा रूस, जिससे ना हम हथियार खरीद रहे होंगे ना ही तेल खरीद रहे होंगे। और अगर व्यापार भी ना हुआ
तो आप खुद समझ लीजिए कि भारत किस तरफ झुकाव रखेगा। और हाँ, आप में से कई लोगों का रूस के प्रति इमोशनल झुकाव हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि सरकारें कभी भी इमोशन पर नहीं चलती, वो सिर्फ देश के फायदे और देश के हितों पर चलती हैं। इसीलिए रूस को भारत के साथ व्यापार तेजी से बढ़ाना होगा और ये बात भी सुनिश्चित करनी होगी कि भारत को रूस के साथ व्यापार करते हुए ज्यादा घाटा ना हो सके तो थोड़ा मुनाफा ही हो। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट और एनालिसिस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बड़ी अच्छी बात की थी उन्होंने कहा कि तो हिंदी नॉलेज शो वालों की तो काफ़ी अरसे के बाद हमने वीडियो की है, तो इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो भाई पहले हिंदी नॉलेज शो वालों की मैं तो नहीं देखी कि एक मुल्क की खातिर उन्होंने पहले तो डेवलपमेंट पर बना देते थे कोई ना कोई छोटी चीज़। तो इंडिया के लिए अच्छी बात है कि वो रशिया से इतनी ज़्यादा तादाद से वो चीज़ें लेते हैं और उसको सपोर्ट कम देते हैं, तो वो इंडिया को नुकसान होता है। तो जब से अमेरिका इंडिया के साथ अपनी रशिया की ट्रेड बढ़ा रहा है, तो मैं ये बात करता हूँ कि रशिया को भी सोचना पड़ेगा कि हम इंडिया से ज्यादा सामान ले। बड़ी अच्छी बात है कि जब भी कंट्री से के साथ रिलेशन रखती है, वो कभी भी इमोशन का रिलेशन नहीं रखती। पहले वो मुल्क की वो रखती है कि मुल्क को कितना इस मुल्क से फायदा हो रहा है, और जिस भी मुल्क से आप ज्यादा फायदा उठा रहे होते हैं तो जारी बात है आप ऑटोमेटिकली उसके साथ इमोशंस बन जाते हैं। आप चाइना की बात ले, लेकिन यार इसमें बिल्कुल अजीब उलट बात है। पाकिस्तान जो है, चाइना हमें कोई फायदा भी नहीं दे रहा, क्योंकि चाइना हमें चीजें एक्सपोर्ट करता है, मतलब हम उनसे इंपोर्ट करते हैं चीज, और उनके बदले में हम उनको कोई चीज भी नहीं देते। इसलिए तो कहते हैं, हम कहते हैं ये नहीं, आखिर के अल्फाज नहीं सुने कि हर मुल्क को अपना मुल्क बेहतर होता है, कि अपनी इमोशनल नहीं होती है कि वो मेरा दोस्त है। पाकिस्तान को ये इमोशनल आ जाती है कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना मेरा भाई है। चाइना को लालच है, चाइना को लालच है, वो हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, अपनी वो एक्सपोर्ट वो अपनी चीजें पाकिस्तान को देता है और बदले में भी कुछ भी नहीं पाकिस्तान से मैं और पाकिस्तान के जो तो पाकिस्तान के पास लीज पर है भाई, हम क्या दे सकते हैं चाइना को? क्या दे सकते हो आप? धोखा गधे ही वो बात हम बात की थी ना, हम धोखा दे सकते हैं। चाइना ने एक चीज भाई, चाइना ने एक चीज मांगी थी, क्या मांगी थी? गधे मांगे। तो असल में बहुत बड़ी ये सीरियसली हम तो वैसे बात कर रहे हैं कि हकीकत बात करें तो मैं ये एनालिसिस जगह इस लिहाज से कर रहे हैं कि जब भी मुल्क दूसरे मुल्क के साथ कोई तल्लुकात कायम रखता है, चाहे जिस तरह के भी हों, तो वो अपने फायदे के लिए रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसे बेवकूफ़ कौम है और ऐसे बेवकूफ़ लोगों का ये मुल्क है कि चाइना हमें फ़ायदा कोई भी नहीं दे रहा, कोई कौन सा फ़ायदा दे रहा है, और वो अपनी सारी चीज़ें हमें बेचता है और हम बदले में हमसे डॉलर लेता है। तो मेरे ख्याल में ये फिर ये हम इतना अटैच है उनके साथ। फिर ये भी तासुर दिया जाता है कि चाइना के दम पर हम जिंदा हैं। चाइना हमें हमारी यार जो लीज पर है ना, वो यही बात होगी ना, हमारी जो सियासतदान क्या करते हैं कि आप ये चीज ले जाए लीज पर, ये बताएं कि मुझे कितना दे रहे हैं, इसमें मुझे कितना फायदा दे। तो यही सोच है ना हमारे सियासतदानों की, यही सोच है कि हमें भी कितना परसेंट मिलेगा, हमारा कितना मिलेगा, हमारे अकाउंट में कितना आएगा। मुल्क चाहे बाहर में जाता है तो डूबता है तो डूब जाए, हमारा अकाउंट भरना चाहिए। यार रिकॉर्डिंग का आपको पता है कि मामला पाकिस्तान में चल रहा था, जहाँ से पाकिस्तान का सोना निकला था, तो हमारे जो जरदारी नवाज शरीफ साहबान हैं, जो उधर के लोग हैं, उन्होंने वो बार ही मतलब फैसले तय कर दिए थे कि हमने इतना हमारे हिस्सा हो गया। अच्छा। आप उधर सोना निकालें, जो मजे निकाले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उधर इतना सोना था रिकॉर्डिंग कि आपकी सोच है पाकिस्तान के सारे कर्जे उधर, इतनी करप्शन उधर हुई, अभी वो बंद कर दिया गया, वो जो प्लान है वो भी नहीं उधर हो नहीं रहा। अच्छा। तो ये बात करने का मकसद ये है कि आप ऐसे लोगों का आपका मुल्क है कि जहाँ सिर्फ अपना पेट भरा जाता है, मुल्ला का नहीं सोच रहा। आप देख लें कि वो हिंदी नॉलेज शो वाले ने एक बात सच्ची की कि इमोशंस कभी भी गवर्नमेंट जो इमोशन पर नहीं चलती, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इमोशन पर चलती है। तो जो अब रशिया की भी कमजोर मजबूरी हो जाएगी कि वो इंडिया को अपने साथ में रखे, ट्रेड ज्यादा से ज्यादा सामान इंडिया से ले, और जो अमेरिका है वो भी चाहता है कि भाई इंडिया के साथ 400 बिलियन की चली जाए 2025, बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट। तो ऑटोमेटिकली इंडिया ने उधर झुकना है। रुखसार भाई, मेरा से फायदा हमारा भी दिल करता है कि अभी पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हों, हर मुल्क के साथ, पाकिस्तान से भी उससे ट्रेड करे,
पाकिस्तान में भी हर चीज बने, पाकिस्तान में भी खुशहाली आए, क्या हमारा ये ख्वाब ही रह जाएगा? चले भी देखते हैं, ख्वाब रहेगा कि या हमारे बच्चों में कोई जाएगा कोई ये ख्वाब पूरा होता देख ले तो पता नहीं। हमें तो नहीं लगता, हम तो जब से पैदा हुए हमें यही कर, यार पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया, पिछली गवर्नमेंट ने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, अभी हम आगे हैं, अभी हमने संभाल लेना है, बस सारा कुछ ठीक होगा। इमरान खान आया था तो उसने इमरान खान ने भी यही कहा कि फिर ये अब रोना रो, अब फिर इमरान खान आया जो भी आया। इनका ये मानना है कि भाई इमरान खान साहब ने 3.5 सालों में पाकिस्तान का बेड़ा खड़ा कर दिया। अब इमरान खान साहब कह रहा है कि 6 माह में इन हुकूमत ने पाकिस्तान का बेड़ा खत्म कर दिया। पता नहीं किसने बेड़ा खत्म किया है, किसने इंडिया मजे लूटे, इंडिया के लोग समझ चुके हैं, इंडिया के लोग ये देख चुके हैं कि हमें जहाँ हमारे लोगों का, हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा, इंडिविजुअली नहीं कंबाइन तौर पर जहाँ फ़ायदा होगा पूरे मुल्क का, वहाँ हम जाएंगे, चाहे वो रशिया हो चाहे वो अमेरिका हो। हम इमोशन के साथ नहीं चलते, लेकिन पाकिस्तान मुल्क है जो इमोशन के साथ चलता है। अभी कश्मीर में थोड़ा कुछ होता है तो हम ट्रेड बंद कर देते हैं, फिर वही हम यू टर्न लेते हैं, और दिन यार हमसे गलती हो गई, हमें यू टर्न लेते हैं, हमें ट्रेड हमारे साथ भागो। अब वो आपके बिठाए नहीं बैठे, वो एक बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, वो आपके साथ ट्रेड पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा। ये आपकी अपनी गलतियाँ हैं, इमोशन से ना चलाएं, दिमाग से चलाएं। तो नहीं करते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में स्नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।